रास में मुझे दो बात कहनी है। भगवान ने दो बार रास किया, एक रास और एक महारास। रास तब हुआ जब गोपियों ने संत्यज्य सर्व विषयान तव पाद मूलम। यहां तक इसको छोड़ने के बाद रास होता है। रास का मतलब होता है आत्मरति, आत्मक्रीड़ा, अथवा कहो भक्त भगवान का, अथवा कहो जीव और ब्रह्म का मिलन के बाद में जो आनंदानुभूति होती है वह रास होता है। किंतु संत्यज्य सर्व विषयांश तव पाद मूलम, अभी इन्होंने विषयों को छोड़ा था। विषयों को छोड़ने के बाद रास तो होगा, लेकिन अभी संसार में अटकने के दो पड़ाव है, दो सूत्र हैं। विषय हमसे अलग है और हम अलग हैं। तो विषयों को तो छोड़ दिया, संबंधों को तो छोड़ दिया, मेरा तो छोड़ दिया, लेकिन अभी तक मैं बैठा था, अभी तक मैं बैठा था। रास में भी मैं बैठा था, और जब तक मैं बैठा है तो कहीं ना कहीं रास में वो बाधा डालेगा। मेरा मेरा तो छोड़ दिया। हम कईयों बार मेरा मेरा तो छोड़ देते हैं, क्योंकि संसार खुद ही छोड़ देता है। मेरे मेरे जिन्हें कहते हो वो तुम्हें धीमे धीमे छोड़ते ही जा रहे हैं। उन्हें छोड़ना वैसे है तो कठिन, असंभव नहीं है, लेकिन उन्हें छोड़ने के बाद में बात पूरी नहीं होती। मेरा मेरा छूटने के बाद बहुत कुछ बाकी रह जाता है। कभी कभी तो मेरा छोड़ने के बाद मैं और बड़ा हो जाता है, मैं और बड़ा हो जाता है, जबकि मैं को छोटा करना और मिटाने तक की प्रक्रिया करनी पड़ती है। लेकिन कभी मेरा छोड़ने के बाद मैं तो और बड़ा हो जाता है। कभी कभी हम अपने महापुरुषों, बुद्ध पुरुषों के पास जाकर के कहते हैं, मैंने आपसे मांगा ही क्या है, और फिर लिस्ट गिनाते, मैंने क्या क्या छोड़ा है। मैंने आपके कहने पर दारू छोड़ी, आपके कहने पर मैंने बीड़ी छोड़ दी, आपके कहने पर मैंने अपना ये सुख छोड़ दिया, और आपके कहने पर मैंने ये कर दिया। मैंने आपसे मांगा क्या है? मैंने सिर्फ आपका प्रेम, सिर्फ आपसे आप मांगे हैं, मैंने कुछ नहीं मांगा आपसे। इस ऐसा कह करके वो अपने मैं को बढ़ा रहा है, ऊंचा कर रहा है। उस बेचारे को पता भी नहीं है। ये बीमारी इतनी विचित्र है। अनेक जन्म भजनात् स्वविचारम चिकीर्षति। जब जन्म जन्मांतरों का संतों का सेवन होगा, भज सेवायाम धातु से भजन बनता है। भजन का मतलब सिर्फ कोई माला फेरना नहीं है, सेवन करना, संतों का सेवन करना, संतों को पीना। अनेक जन्मों के बाद में स्वविचारम चिकीर्षति, अपने विचारों की चिकित्सा करना, उन विचारों को समझना, अपने आप में चिंतन करने की विधा को अनेक जन्म भजना, अनेक जन्म भजते भजते हो जाएं महापुरुषों को,
तब जाकर के खुद का निरीक्षण करना आ पाता है। तो अभी तक इन्होंने संत्यज्य सर्व विषयान, मेरा मेरा छोड़ा था, लेकिन मैं को तो लेकर के आई थी ना। अच्छा, अभी एक और गहरी सी बात है, थोड़ी सरल कर रहा हूं मैं। अभी यहां से थोड़ा आगे, मैं के अंदर शरीर नहीं आता। मैं के अंदर हम मैं को आप शरीर को ले रहे हो ना। इन्होंने शरीर को भी छोड़ दिया था, शरीर की सुध बुध नहीं थी। नहीं तो फिर काजल की जगह लाली लगा करके, लाली की जगह काजल लगा करके ऊपर के कपड़े नीचे पहन लिए, हाथ सने हैं, देहाध्यास भी मिट गया था। लेकिन धर्माध्यास तो बैठा था। इस शरीर से ऊपर उठ करके, शरीर को भी वो शरीर से ऊपर उठी हैं, लेकिन फिर भी एक बीमारी रह गई। बोले क्या? बस यही बात कि भगवान, मैं ऐसा क्या करूं कि भगवान सबसे ज्यादा मुझे चाहें। मैं महान बन जाऊं, ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मैं इससे महान बन जाऊं, ये बहुत बुरी बात है। इसमें एक बीमारी आ गई, प्रतिस्पर्धा। मैं महान बन जाऊं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे महान बन जाऊं, ये बीमारी है। बस ये बीमारी गोपियों में मैं के कारण, उसको नष्ट करने के लिए भगवान ने फिर अपने आप को अंतर ध्यान किया, अंतर्हित किया। उनमें से उन्हें वहीं छोड़ करके अदृश्य हो गए। ये कहना नहीं बनता कि कहीं चले गए, अदृश्य हो गए। एक बड़ी सूक्ष्म बात कह रहा हूं, सूक्ष्मता से सुनोगे तो समझ में आएगी। एक भक्त गुरु का, गुरु भक्त, और एक दिन उसके गांव में गुरुजी आए, और गुरुजी आते भीड़ लग गई। वो कभी नजदीक से पांव नहीं छू पाया था, लेकिन आज क्या हुआ, अचानक से गुरुजी की दृष्टि पड़ गई, पहचान में आ गया कि मेरा भक्त है। उन्होंने इशारा करके बुला लिया, करके इशारा पास बुलाया। पास में आया तो लोगों की निगाह पड़ी, क्योंकि गुरु की दृष्टि जिस पे पड़ जाए, सब लोगों की दृष्टि भी उधर जाती ही है। तुरंत एक भक्त ने उसे पंखा पकड़ा दिया कि लो गुरु जी का पंखा करो, हवा करो। अब गुरु जी की सेवा का मौके के लिए वो जन कितने दिनों से सोचता था, कि सोच भी नहीं सकता था, बोले संभव ही नहीं है, कहाँ मैं कैसे पहुंच ही नहीं पाता हूँ। पर आज इतना ज़्यादा मिल गया और वो रोमांच होने लगा और आंसुपात हो गया, और इतना ज़्यादा हुआ कि वो व्यक्ति बेहोश हो गया, पंखा गिर गया, और वो उठा के उधर ले गए, पानी के छींटे मारे, वो तुरंत उठा, तुरंत दौड़ पड़ा पंखा लेने के लिए। फिर गुरु जी ने कहा नहीं, अब तुमको पंखा नहीं मिलेगा। अरे बोले क्यों, मेरे हाथों से पंखा छूटा है। बोले मेरी सेवा का भी तू सुख लेने लगा, सेवा का भी तू सुख लेने लगा, और वो सुख को भी झेलने की तेरी क्षमता नहीं है। अपने प्रिय, अपने गुरु, अपने इष्ट की सेवा भी, सेवा का लक्ष्य भी अपना सुख न हो जाए, नहीं तो काबिलियत अथवा कहो पात्रता समाप्त हो जाएगी। सेवक सुख चाहे और मान
भिखारी, व्यसनी, धन, जिनके घरों में व्यसन आने लग जाते हैं, लक्ष्मी वहाँ से धीमे धीमे किनारा करने लगती है। 11 वर्ष में लक्ष्मी वहाँ से पूर्ण रूप से चली जाती है। जिनके घर में व्यसन प्रवेश कर जाते हैं, व्यसन का और लक्ष्मी का। हाँ, लक्ष्मी किसी पूर्व जन्म में कोई शुभ कर्म बन गया है तो उसके तहत आएगी तो सही, पर रुकेगी नहीं। बहुत से लोग कहते हैं महाराज आती बहुत है, अपने कोई दिक्कत नहीं है, स्रोत हैं हमने खड़े किए, लेकिन रुकती नहीं है। कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई मुकद्दमा, कोई ना कोई आफत ऐसी आती है। जो बाहर जो तुम्हें दिख रही है ना, बीमारी, मुकद्दमा, ये जो भी दिख रहा है, वो तो एक निमित्त है। यदि सच में तो यह है कोई भीतर बीमारी घुस गई है, विकार घुस गया है, कोई व्यसन घुस गया है। वो व्यसन उनको तो निमित्त बनाता है, क्योंकि काल दंड गही काहू न मारा। काल कोई लठिया लेके थोड़ी आता है, वो तो योजनाएं बनाता है कि इसको ऐसे नष्ट करना है, इसको ऐसे नष्ट करना है, इसको ऐसे नष्ट करना है। सेवक सुख चहे मान भिखारी। आखिरकार प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयत प्रशमाय प्रसादाय। प्रशमाय प्रसादाय, शमन करने के लिए, प्रशमन करने के लिए। यानी समन, समन कहते हैं बुझाने को। इसका मतलब कोई आग लगी थी, आग, समन तो आग का ही होता है ना। क्या आग लगी थी? तासाम तत् सौभगमदम। दो चीजें आई थी, एक तो हो गया मद, ताशाम तत्सौभगमदम वीक्ष मानम च केशवः। मानम और मदम, ये दो आग लगी थी। और वो भी काय की कि हमें कन्हैया मिल गया। अपने प्रिय के मिलने का भी कहीं अहंकार न हो जाए, मान न हो जाए, मद न हो जाए, उसमें कृतज्ञता होनी चाहिए, एहसान मानने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। और इनको ताशाम तत्सौभगमदम वीक्षमानं च केशवः प्रशमाय प्रसादाय। तत्र एव, तत्र माने वहां, एव माने ही, वहीं पर अंतर ध्यान हुए, कहीं गए नहीं।